ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, पूर्व के अध्याय में मैंने भगवान श्री विश्वकर्मा के महात्म्य की कथा का वर्णन किया। इस अध्याय में अब मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई उसकी कथा का वर्णन करता हूं। हे मेरे प्रिय श्रोताओं, बड़े ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, सर्वप्रथम जब सृष्टि रची गई उस विषय में मैं बताने का प्रयत्न करता हूं। एक बार आदिशक्ति के मन में आया कि सृष्टि की रचना की जाए। तब उस आदिशक्ति ने प्रकृति पुरुष और प्रकृति स्त्री की रचना कर। प्रकृति पुरुष अर्थात विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा और प्रकृति स्त्री अर्थात माता कृति। प्रियजनों, इन दोनों ही महाशक्तियों के मेल से एक स्वर्णमय अंडा उत्पन्न हुआ। यह अंडा 1000 वर्ष तक जल में सुप्तावस्था में पड़ा रहा और 1000 वर्ष पूर्ण होने के बाद चतुर्भुजधारी नील मेघ वर्ण भगवान श्री हरि नारायण अवतरित हुए। भगवान श्री हरि नारायण ने अवतार धारण किया और श्री नारायण के नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के ऊपर श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। श्री ब्रह्मा जी ने आसपास देखा तो उन्हें सिर्फ जल और उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। तब श्री ब्रह्मा जी सोचने लगे कि मेरा जन्म किस हेतु हुआ है, मेरा जन्मदाता कौन है, इत्यादि नाना प्रकार के प्रश्न श्री ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में घूमने लगे। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अन्वेषण करूं कि यह कमल आखिर निकला कहां से। कमल के डंठल पकड़ करके ब्रह्मा जी नीचे की ओर जाना शुरू कर दिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस कमल का उद्गम स्थान कहां से है, कहां से ये कमल निकला है। नीचे आते रहे ब्रह्मा। कई वर्ष गुजर गए, कई वर्ष बीत गए और जब कमल नाल का छोर अर्थात जड़ का पता नहीं चला तो वापस श्री ब्रह्मा जी ऊपर आ गए और कमल पुष्प पर बैठ गए। कमल पुष्प पर बैठते हैं, चिंताएं समाप्त नहीं होती, विचार करते हैं कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। ऐसे अनेक विचार श्री ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में भ्रमण कर रहे थे। तभी आकाशवाणी होती है। क्या क्या आकाशवाणी होती है? आकाशवाणी होती है मेरे प्रभु कि तप करो, तप करो।
ब्रह्मा जी ने यह आकाशवाणी सुनी और 100 वर्ष तक तप का संकल्प करके उसी कमल पुष्प पर बैठे बैठे 100 वर्षों तक साधना की, तपस्या की। जब ब्रह्मा जी का तप पूर्ण हुआ तो विराट श्री विश्वकर्मा की छाया उन्हें अनुभव हुई। तत्काल उसी क्षण भगवान श्री ब्रह्मा ने अपने नयन खोले तो क्या देखते हैं कि उनके समक्ष विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा खड़े हुए हैं, पंचमुखधारी, 10 भुजाधारी, बड़ी मधुर मुस्कान लिए, वरद हस्त हाथ। कैसी छवि है मेरे प्रभु, बड़ी मोहिनी छवि में भगवान विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और मुझे बताइए कि मेरा जन्म किस हेतु हुआ है। तो विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा बड़ी मधुर वाणी में बोले कि हे ब्रह्मा, आप का जन्म सृष्टि की रचना करने के हेतु हुआ है, अतः सृष्टि रचना करो, अतः सृष्टि रचना कीजिए। और ऐसा कहकर के विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं। प्रभु श्री की आज्ञा अनुसार श्री ब्रह्मा जी ने अपने तपोबल से 4 नैष्टिक ब्रह्मचारी उत्पन्न किए। 4 नैष्टिक ब्रह्मचारी जिनके नाम क्रमशः है सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों बालरूप ब्रह्मचारी हाथ जोड़ करके पिता श्री ब्रह्मा के समक्ष खड़े होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्रों, जाओ और सृष्टि रचना करो। तब ये चारों ब्रह्मचारी हाथ जोड़ करके पिता श्री ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे परमपिता, हम तो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, हम कैसे सृष्टि की रचना कर सकते हैं। ऐसा कहकर के ये चारों नैष्टिक ब्रह्मचारी चारों दिशाओं में चले जाते हैं। ब्रह्मा जी पुनः अपने नेत्र बंद करते हैं और अपने हृदय स्थल से नारायण रूपी धर्म को उत्पन्न करते हैं। उत्सुक से कच्छप जी का जन्म होता है, अंगूठे से दक्ष प्रजापति तथा बाराक्ष नामक स्त्री का जन्म होता है। ये सब आमैथुनी सृष्टि, संकल्प मात्र से भगवान के शरीर के विभिन्न हिस्सों से अलग अलग ऋषि मुनि इत्यादि इत्यादियों ने जन्म धारण किया, उत्पन्न हुए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिजनों, जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया तो उसे समुद्र में स्थापित करने लगे। कहां स्थापित करने लगे? समुद्र। जल ही जल था उस समय। तो उस जल के अथाह सागर में पृथ्वी को स्थिर करने का प्रयत्न करने लगे। जब पृथ्वी स्थिर नहीं हुई तो ब्रह्मा जी ने विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा का स्मरण किया। जैसे ही प्रभु का स्मरण किया गया, प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने पृथ्वी को समुद्र में स्थापित करने के लिए
आठों दिशाओं में 8 बलवान हाथी लगा दिए। पृथ्वी जल में डूब ना जाए, इस हेतु अनंत भगवान श्री शेषनाग को नियुक्त कर दिया गया कि आप पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर लें और पृथ्वी ऊपर की ओर न चली जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वयं ऊपर विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा ने अपना स्थान बना लिया। अब पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए प्रभु श्री ने पृथ्वी के ऊपर मंदराचल, किष्किंधा, हिमाचल, विंध्याचल, नीलगिरी आदि 8 बड़े बड़े पर्वत और लगभग 600 छोटे छोटे पर्वत रखे, ताकि समुद्र के थपेड़ों से पृथ्वी हिले डुले नहीं। इसके पश्चात प्रभु श्री विश्वकर्मा ने ब्रह्मांड को 14 भुवनों में बांट दिया। कितनों में? 14। 7 पृथ्वी के ऊपर और 7 पृथ्वी के नीचे। सुना है ना? भूलोक, भुवलोक, स्वहलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तत्पश्चात पृथ्वी के नीचे कि जो 7 लोक है वह इस तरह है: अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल और पाताल। इस प्रकार विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा ने इस धराधाम, इस भूमंडल, इस पृथ्वी को 14 भुवनों में बांट दिया। पृथ्वी के ऊपर जो 7 लोक स्थापित किए, वहां रहने वालों के लिए क्रमशः जो स्थान निश्चित किया गया वह इस प्रकार है: भूलोक में मानव, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, कीड़े मकोड़े इत्यादि का निवास है। भुवलोक में पितर निवास करते हैं। मेरे प्रियजनों, स्वलोक में देवता निवास करते हैं। महलोक में ऋषि महर्षि निवास करते हैं। जनलोक में मृत्यु के पश्चात नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का वास होता है। तपलोक में प्रभु के अत्यंत प्रिय जो वानप्रस्थी होते हैं वे निवास करते हैं। 7वें लोक अर्थात सत्यलोक में मृत्यु के बाद सन्यासियों का निवास होता है। इसके अतिरिक्त एक और लोक की स्थापना की गई जो इन 7 लोकों से परे है, जो ब्रह्मांड में गिना नहीं जाता, उसे ब्रह्मलोक कहते हैं। वहीं आदि शक्ति प्रकृति पुरुष भगवान श्री विश्वकर्मा और माता कृति निवास करते हैं। मेरे प्रिय श्रोताओं, विश्वकर्मा वंशी विश्व ब्राह्मणों, यह वह लोक है जो प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता, समाप्त नहीं होता। अब नीचे के लोकों की वर्णन आपके समक्ष कर रहा हूं। नीचे के जो 7 पाताल बनाए गए वह क्रमशः है: अतल में नाग तथा मैदानव का पुत्र बल निवास करता है। वितल में हाटकेश्वर महादेव, सुतल में राजा बलि, तलातल में मैदानव, महातल में सांपों का राजा तक्षक, रसातल में दैत्य दानव तथा पाताल में वासुकी नाग का निवास स्थान है। इस तरह 14 भुवनों का निर्माण करने के बाद प्रभु श्री विश्वकर्मा की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने प्राणियों का सृजन आरंभ किया। सर्वप्रथम परमपिता ब्रह्मा के मुख से ओमकार की ध्वनि उत्पन्न हुई। जैसे ही ओमकार निकला, इस ओमकार ने एक वेद का रूप ले लिया, जिसे हम यजुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के साथ साथ ही 7 ऋषि भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने इस यजुर्वेद को अंगिरा ऋषि के हाथों में सौंप दिया। बाद में इसी यजुर्वेद को
भगवान श्री वेद व्यास ने द्वापर युग में 4 भागों में विभक्त किया, क्रमशः ऋग यजुषाम और अथर्व। इन चारों वेदों को 4 ऋषि स्थापित किए गए, जिनमें प्रमुख रूप से आदित्य, अंगिरा, वायु और अग्नि, इन 4 ऋषियों ने इन चारों वेदों को संभाला। मेरे प्रियजनों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इन देवताओं तथा ऋषियों के बाद इंद्र की उत्पत्ति हुई तथा इन देवताओं का राजा बनाया गया। इनमें प्रमुख रूप से 8 देवता, जिन्हें हम इंद्र, अग्नि, यम, नैऋति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान नामक देवता के रूप से जानते हैं, इन्हें 8 दिशाओं का अधिपति बनाया गया। अष्ट दिक्पाल है ना। जब हम पूजन करते हैं तो आते हैं 10 दिक्पाल देवताभ्यो नमः, पंच लोकपाल देवताभ्यो नमः। सुना होगा आप सभी ने। कथा में आगे बढ़ते हैं कि दिशाएं कुल मिलाकर के 10, तो 8 दिशाओं के अधिपति इन 8 देवताओं को बनाया गया। सबसे नीचे भगवान श्री शेष अर्थात अनंत हैं और सबसे ऊपर प्रभु श्री विराट विश्वकर्मा। इस प्रकार इस पृथ्वी को 10 दिशाओं से पूर्ण रक्षण प्राप्त है। कथा आगे बढ़ती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, स्वयं विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा ने सत्ता संचालन के लिए अपने को 3 भागों में व्यक्त किया। 3 भागों में व्यक्त किया। अपने ही अंग से स्वयं ब्रह्मा रूप लेकर सृष्टि के सृजन का कार्य आरंभ किया। अपने ही स्वरूप में श्री विष्णु रूप धारण करके प्राणियों की रक्षा और पालन पोषण का कार्य सौंपा तथा इसी क्रम में महेश का रूप धारण कर पृथ्वी पर संतुलन बनाने के लिए शिव जी पर कार्य का यह सौंपा गया। वेद कहते हैं सृष्टि स्थिति प्रलय कारणाय ब्रह्म हरिहराय एकात्म स्वरूपाय श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। मेरे प्रियजनों, अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना आरंभ की। अपने तपोबल से श्री ब्रह्मा जी ने विभिन्न रचनाएं की। जैसे ब्रह्मा जी रचना करते तत्क्षण श्री महेश जी अर्थात भोलेनाथ शिव शंभु उनका नाश कर देते। ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि मैं बड़े यत्न से रचना करता हूं, श्री हरि नारायण पालन करते हैं और श्री महेश जी शिव शंभु जी क्षण भर में ही सृष्टि का अंत कर देते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय कारण ब्रह्म हरिहराय एकात्म स्वरूपाय श्री विश्वकर्मणे नमो नमः। बारंबार इस मंत्र को कहता हूं। घटना यह हुई मेरे प्रिय जनों
कि ब्रह्मा जी दुखी हो गए और उन्होंने विराट प्रभु का ध्यान किया। प्रभु विश्वकर्मा तत्क्षण प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मैथुनी सृष्टि रचने का आदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब जब मैथुनी सृष्टि की रचना करनी है तो श्री ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम प्रजापतियों को उत्पन्न किया। उन प्रजापतियों को मैथुन धर्म से सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा, उन्हें आज्ञा दी और इस क्रम में मैथुनी सृष्टि का प्रसार होने लगा। मैथुनी सृष्टि से जीवधारी अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। पशु पक्षी कीट पतंगे नाग गंधर्व यक्ष देवता दानव ऋषि महर्षि आदि सभी जलचर थलचर नवचर अपने अपने वंशों का विस्तार करने लगे। और इस प्रकार इस सृष्टि की रचना में दोनों ही सृष्टि अर्थात मैथुनी सृष्टि और अमैथुनी सृष्टि दोनों ही हमें परिदिखती है, हमें परिलक्षित होती है। अब प्रभु कथा आगे बढ़ती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि पिता तो पिता होता है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर कल्प वृक्ष और कामधेनु को ला दिया। जैसे ही कल्प वृक्ष और कामधेनु इस पृथ्वी पर आए तो स्थिति विपरीत हो गई, क्योंकि जो मांगते थे वो कल्प वृक्ष से मिल जाता था, कामधेनु से मिल जाता था। तो कर्म की प्रधानता समाप्त हो गई। जब कर्म की प्रधानता समाप्त हो गई तो प्राणी रोगी होने लगे, रोग से ग्रसित हो गए। तत्क्षण ब्रह्मा जी को समझ में आया। उन्होंने ऋषि मुनियों के माध्यम से जन सामान्य में यह प्रचारित करवा दिया कि यज्ञ करिए और यज्ञ करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। और उसी क्षण कामधेनु और कल्प वृक्ष को अपने पास बुला लिया। श्री ब्रह्मा जी ने ऋषि और मुनियों को वेद सिखाकर पूरे संसार में प्रचार के लिए भेजे, जगह जगह यज्ञ करवाए और यज्ञ की शिक्षा दिलवाई, जिससे मानव कल्याण को प्राप्त कर सके। हे मेरे प्रियजनों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार सृष्टि के निर्माण में दोनों ही तरीके अर्थात अमैथुनी सृष्टि और मैथुनी सृष्टि अपनाए गए। श्री ब्रह्मा जी अमैथुनी सृष्टि करते हैं तथा प्रजापति लोग मैथुनी सृष्टि से अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार सृष्टि का निर्माण होने लगा। अब महाराज कथा आगे बढ़ती है, जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि अमैथुनी सृष्टि में जब श्री ब्रह्मा जी ने सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार को अपने मन से उत्पन्न किया तो इन चारों पुत्रों से श्री ब्रह्मा ने सृष्टि रचने के लिए कहा, परंतु चारों ने मना कर दिया। अपनी व्यवस्था बताई कि हे पिताश्री,
हे परमपिता, हम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, अतएव हम इस कार्य में आपका सहयोग नहीं कर सकते। अपने ही मानस पुत्रों के द्वारा ऐसे वचन सुनकर श्री ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वे अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाए। उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद किए, क्रोधित थे, इनकी भ्रकुटी तन गई। और हुआ ये प्रभु कि विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा की लीला देखिए कि जैसे ही ब्रह्मा जी की भ्रकुटी तनी, वहीं से नील लोहित वर्ण वाला एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, जो साक्षात महादेव। यह बालक रुदन करने लगा और पूछने लगा कि हे जगत गुरु, मेरा नामकरण करो और मेरे रहने का स्थान बताओ। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बालक, आपने उत्पन्न होते ही रोना चालू कर दिया, अर्थात आपका नाम रुद्र होगा और आपके रहने का स्थान मैं बताता हूं। आपके रहने का स्थान है हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, सूर्य, चंद्रमा और तप। इन 11 स्थानों पर हे रुद्र आप निवास करो। यही एकादश रुद्र के नाम से शास्त्रों पुराणों में विख्यात हुआ, एकादश रुद्र। श्री ब्रह्मा जी ने इन एकादश रुद्रों का नामकरण इस तरह किया। मन्यु नाम से प्रथम रुद्र, मनु द्वितीय, महीनस तृतीय, महान चतुर्थ रुद्र, पंचम रुद्र के रूप में शिव, तत्पश्चात ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, कारम, वामदेव और घृतव्रत। इस तरह एकादश रुद्रों का नामकरण किया गया। साथ ही साथ श्री ब्रह्मा जी ने इन एकादश रुद्रों को 11 स्त्रियां प्रदान की, जिनके नाम क्रमशः इस तरह से है: धी, व्रति, उष्णा, उमा, नियुत, शर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा और दीक्षा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे रुद्र, रुद्राणी संज्ञा वाली ये तुम्हारी स्त्रियां हैं। अतः हे रुद्र, अब जाओ और अपनी स्त्री के साथ मिलकर प्रजा की रचना करो, अर्थात प्रजापति बन जाओ। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर शिव अपनी स्त्रियों के साथ अपने आकृति और स्वभाव के अनुसार भयंकर प्रजाओं की रचना करने लगे, है ना। भूत, प्रेत, नाना प्रकार के कीट पतंगे, इस तरह से शिव की सृष्टि है। ब्रह्मा जी घबरा गए, दौड़े दौड़े शिव जी के पास आए कि हे शिव जी महाराज, आप अपने सृष्टि कार्य को बंद कर दो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से शिव जी ने जो बड़ी विचित्र सृष्टि की रचना कर रहे थे उसे समय बंद कर दिया और कहां चले गए? स्वयं तप करने चले गए। कथा आगे बढ़ती है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, इसके बाद
ब्रह्मा जी ने भगवत शक्ति संपन्न प्रजा रचने की सोची। उन्होंने 10 पुत्र उत्पन्न किए जो क्रमशः इस तरह से हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ये 10 प्रभु के मानस पुत्र हुए। मेरे प्रिय श्रोताओं, ब्रह्मा जी की गोद से नारद, अंगूठे से श्री दक्ष प्रजापति, प्राण से वशिष्ठ जी, त्वचा से भृगु ऋषि, हाथ से क्रतु, नाभि से पुलह, कान से पुलहस्त, मुख से अंगिरा, नेत्र से अत्रि, मन से मरीचि उत्पन्न हुए। दाहिने स्तन भाग से धर्म की उत्पत्ति हुई, जहां साक्षात श्री नारायण विराजमान है। पीठ से अधर्म उत्पन्न हुआ, जिससे लोगों को भय करने वाली मृत्यु उत्पन्न हुई। हृदय से कामदेव, भ्रकुटी से क्रोध, नीचे वाले होठ से लोभ, मुख से वाणी, लिंग प्रदेश से समुद्र, गुदा से मृत्यु पैदा हुई। इसी तरह अपनी स्वयं की छाया से ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। इस तरह ब्रह्मा जी ने मन और शरीर से यह आमैथुनी सृष्टि उत्पन्न की। साथ ही ब्रह्मा जी के मुख से हाथ में वीणा लिए हुए भगवती सरस्वती उत्पन्न हुई। हे ऋषिगणों, अब मैथुनी सृष्टि के लिए विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा ने स्वयंभू मनु और शतरूपा को पैदा किया। मनु और शतरूपा ने मैथुन धर्म से प्रियव्रत, उत्तानपाद, यह 2 पुत्र तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति उत्पन्न की। ऋषिगणों, स्वयंभू मनु से आकुति कन्या को रुचि प्रजापति को दिए, देवहूति कर्दम जी को तथा प्रसूति दक्ष प्रजापति को दी गई, जिनकी संतानों से यह संपूर्ण जगत भर गया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, इस तरह मेरे प्रिय श्रोताओं, हे शौनकादिक ऋषियों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रजापतियों ने मैथुन धर्म अपना करके और श्री ब्रह्मा जी ने अमैथुनी सृष्टि से इस चराचर ब्रह्मांड को रच दिया। इस प्रकार आज की इस कथा में यही विराम लेते हैं। अगली कथा में भगवान विराट प्रभु श्री विश्वकर्मा के विषय में और उनकी विभूतियों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रेम से मेरे साथ बोलिए, विश्वकर्मा भगवान की जय। ओम श्री विश्वकर्मणे नमः।